वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 2.0 का जब से एग्जाम खत्म हुआ है तब से जो है आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग प्रकार के नोटिस जारी किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है वो कट ऑफ को लेकर उठ रहा है, क्योंकि अभ्यर्थियों के नंबर अधिक भी हैं और कम भी हैं। तो यहाँ पे देखिए, कम वालों की बात करें या अधिक वालों की बात करें, यहाँ पे जो 5% का छूट है कब और किसको मिलने वाला है, महिला और पुरुष दोनों को मिलेगा। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जिनका भी नंबर कम है वो किस प्रकार से इस 5% का लाभ ले सकते हैं, सारा अपडेट आपको देंगे। वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक। और फेल छात्र भी हुए पास, आरक्षण का लाभ। देखिए, सीटें आपकी 100% भरी जाएंगी या 75% भरी जाएंगी, उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दिन प्रतिदिन यानी कि लगातार नई नई नोटिस जारी की जाती हैं, वो एग्जाम के पहले हो या एग्जाम के बाद हो। यानी कि जो भी नियम बनाने रहते हैं वो एग्जाम के पहले यानी कि नोटिफिकेशन में मेंशन की जाती हैं। लेकिन लगातार आप लोगों ने देखा होगा, डीएलएड का मैटर हो, डीएलएड कोर्स का मैटर हो, या जो आपके जिला आवंटन का हो, डिस्ट्रिक्ट जो प्रायोरिटी वाली थी, प्रोविजनल आंसर की को लेकर के, टाइप ब्रेकर के नियम को लेकर के, भाषा के अंक को शून्य कर देना, डीएलएड एनआईओएस के पास बीएड डिग्री को जो है अप्लाई करना, रेगुलर और एनआईओएस डीएलएड वालों के लिए, इस प्रकार से जो है कई चीज़ें जो है बदलाव किए जा रहे हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के भी बदलाव किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कट ऑफ को लेकर के कि 5% का छूट कट ऑफ में किस प्रकार से आपको फायदा करने वाला है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, एकदम अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, पूरा जो है एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 आवासीय विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक 10+2 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पीजीटी वर्ग 11वीं से 12वीं की नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हता निम्नवत होगी। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग देख लेते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विनिर्दिष्ट विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। और अनुसूचित जाति, यहीं पे ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के न्यूनतम निर्धारित अंक में 5%, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5% की छूट दी जाएगी। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त फाजिल की डिग्री, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आचार्य की डिग्री को स्नातकोत्तर के समतुल्य माना जाएगा। तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 5% की छूट। अब ये 5% की छूट किसको और कब मिलेगी और किस प्रकार से आपके कट ऑफ को प्रभावित करेंगे उसको हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा एक क्राइटेरिया रखी गई थी, जिसकी क्राइटेरिया थी आपकी, आप लोगों ने देखा होगा कि 40%, 36% और 34%, इस प्रकार से, और 32%, इस प्रकार से ये क्राइटेरिया रखी गई थी। उसको हम लोग समझ लेते हैं एक बार। तो ये तो हो गई आपकी क्राइटेरिया जो थी। अब ये जो 40 और 36 और 34-32 का जो ये रेशियो था यहाँ पे, इसको देख लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे काम करने वाला है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपकी जनरल के लिए रखी गई थी वो 40%। वहीं पे यदि बात करें BC2 की, यानी कि BC2 में रखी गई थी आपकी 36.5%, और EBC के लिए रखी गई थी यहाँ पे 34%, एक तरह समझिए। SC ST और यहाँ पे जो ओमेन है और PWD वाली, यहाँ पे इनकी रखी गई थी 32%। ये आपकी न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स थी, यानी कि आपके पास इतना होना जरूरी था। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें जो है आपको किस प्रकार से जो 5% के लाभ मिलने वाले हैं। यदि हम लोग यहाँ पे बात करें, जो हम लोग की कट ऑफ बनेगी, मतलब कि जो आप लोगों, यदि मान लीजिए 150 नंबर का पेपर था आपका, जिसमें से 30 नंबर लैंग्वेज का था, इसको हटा दिया गया है। अब हमारी जो कट ऑफ मतलब बनेगी वो 120 पे बनेगी। यदि 120 पे हम लोग 40 से गुणा करें, यहाँ पे 40% जो आपका जनरल के लिए रखा गया है, तो लगभग 48 नंबर, यानी कि एक न्यूनतम जो है मार्क्स आपके जनरल वालों के लिए है। उसके बाद से यदि इसी में हम लोग रखें BC2 के लिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यदि रखें इसको तो लगभग 43.8 आएगा आपका, और इसको मान सकते हैं हम लोग 44। तो ये आपका हो गया BC2 के लिए। उसके बाद यहीं पे रखें हम लोग 120 में 34 वाला, जी, जो न्यूनतम आपका मार्क्स रखा गया है। तो इस प्रकार से देखा जाए ये लगभग 41 समझिए, इसको 41 मान के चलिएगा। इसी प्रकार से यदि हम लोग 32 की रखते हैं, SC ST की जो बात कर रहे हैं, 120 में 32 वाला रखते हैं, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा 38.4 के आसपास जो है होगा। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं 48, ये आपका जो है कम से कम न्यूनतम मार्क्स था, यानी कि आपको इतना लाना बिल्कुल आवश्यक था। और जो भी कैंडिडेट इसके नीचे होंगे
वो समझिए कि वो फेल ही हैं। लेकिन यहाँ पे 5% का नियम किस प्रकार से लागू होगा उसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे तो आप लोग समझ गए होंगे कि इतना कम से कम न्यूनतम जो आपको नंबर रखा गया था कि आपको इतना लाना है और इससे नीचे वाले बिल्कुल फेल माने जाएंगे। तो हमने जो चीज़ें आपको अभी बताए हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन भी है। यहाँ देखिए सामान्य वर्ग के लिए आपको जो है 40% के लिए यहाँ पे देखिए रखा गया है, और यहाँ पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार 3605, इसी प्रकार के 34 उम्मीदवारों को रखा गया है। यहाँ महिला तथा निःशक्त दिव्यांग के लिए 32%, यानी कि यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें मेंशन की गई जो हमने अभी आपको बताया। अब 5% का लाभ क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं एक बार। यदि हम लोग बात करें जो आपका 120 में 5% का निकालें, 120 में 5% का निकालें, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लगभग हो जाएगा आपका 6 नंबर, यानी कि 6 नंबर तक जो है ये, अब ये 6 नंबर किसको मिलने वाला है, ये यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा झोल यहाँ पे देखने को है। यानी कि हमने 120 का 5% निकाल लिया तो यहाँ पे 6 नंबर जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये 6 नंबर किसको मिलेगा उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ही आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपके नंबर आए थे, मतलब कि 40 का जो 40% का जो 48 नंबर आया था, लगभग जो 40% का वो 48 नंबर था जनरल के लिए। उसी प्रकार से हम लोग देखें जो आप लोगों ने देखा होगा कि 36 का जो है वो था आपका 44 नंबर, वहीं पे 34% का जो था वो लगभग 41 के आसपास आया था। उसी प्रकार SC ST की बात करें तो 32 का प्रतिशत का लगभग जो है आपका 39 नंबर आया था। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो 6 नंबर हैं वो कैसे इसमें ऐड किया जाएगा उसको देख लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे समझिएगा जो आपके मान लीजिए ये सारी जो क्राइटेरिया है, यदि यहाँ पे जो जो अभ्यर्थी इसको नहीं फिल कर पाए हैं, इसमें जो है जो यदि मान लीजिए हम लोग 48 में, यदि 48 में हम लोग 6 माइनस करते हैं तो आपका ये हो जाएगा लगभग 42 नंबर। और इसी में यदि 44 की बात करें, यदि 44 में हम लोग 6 माइनस करते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 38 नंबर। आप यहाँ पे आप लोग समझिएगा, अभी आपको एकदम क्लियर कर देंगे। ये 6 नंबर आप मान लीजिए 41 में 6 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा लगभग 35 के आसपास। 39 में -6 यहाँ पे जो है 33 नंबर आपके निकल के आएंगे। तो इस प्रकार से देखिए ये जो आप देख रहे हैं नंबर यहाँ पे 42, 38, 35 और ये 33, तो जिनका भी मान लीजिए यहाँ पे जो 48 नंबर दिया था, यदि यहाँ पे क्राइटेरियन नहीं फुलफिल कर पाए, यदि ये 6 नंबर जो 6% का छूट दिया जाता है, तो यहाँ पे अब जो वहाँ पे बनेगा मतलब कि 6% की छूट दे करके अब यहाँ पे जो है 42 नंबर पे, यानी कि 42 नंबर जिनका भी होगा वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे, मतलब कि ये क्वालिफाई हो जाएंगे, मतलब कि इसमें पास हो जाएंगे। पहले क्या था कि 48 नंबर रखा गया था, जैसे ही 6 नंबर का मतलब यहाँ पे 5% की छूट दी गई, उसके बाद यहाँ पे आपका 42 पे, अब सीधे यहाँ पे 42 नंबर पे जो है यहाँ पे क्वालिफाई मार्क हो गई 6 नंबर की, मतलब 5% की छूट के आधार पर। इसी प्रकार से आप देखिए 44 में, तो यहाँ पे देखिए अब 38 हो गया, यानी कि 44 का अब 38 हो गया, और यहीं पे देखिए 41 का हो गया 35। तो इस प्रकार से जो है सब में जो है 5% की जो छूट है उसका जो है लाभ मिलने वाला है सभी अभ्यर्थियों को। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो न्यूनतम आपके नंबर थे, ये यहाँ पे जो है यहाँ तक अभ्यर्थी नहीं पहुँच पा रहे थे, और इसको 5% छूट दे करके इनको जो है अब 42 के आधार पे रखा गया है, यानी कि पहले 48 था, उसके बाद 5% की छूट दी गई तो यहाँ पे 42 हो गया, तो 42 पे इसको रखा गया। यानी कि ये जो यहाँ पे जो अभ्यर्थी होंगे इनको सबसे पहले लाभ दिया जाएगा। लेकिन और एक बात इसमें और भी एक बात और समझिएगा, मान लीजिए ये 42 का 42, 38 और 35 आपका आया था और 33, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो सबको मिलेगा ही, लेकिन और जो भी हैं टॉप के मतलब टॉप में जो हैं उनको भी वो 5% की छूट मिलने वाली है। तो वो किस प्रकार से मिलेगी उसको हम लोग समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पे समझिएगा और किसको जो है यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है इसको समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 70,000 जो सीटें हैं, मान लीजिए हमको इसको फिल करनी है, ठीक है। तो 70,000 सीटों को हम लोग कैसे फिल करेंगे, तो इस प्रकार समझिए, मान लीजिए हमको 70,000 सीटें फुल करनी है, ठीक है। पूरा जो है 70,000 सीटों पर हमको भरना है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक बच्चा है 47 नंबर पाया है, मान लीजिए 47 है, एक पाया है 40, तो यदि इसमें 47 में हम लोग 6 नंबर इसको बढ़ा देते हैं तो कितना आ जाएगा, लगभग आपका 53 आ जाएगा। तो 53 यहाँ हो गया, और इस पर अगर 6 नंबर हम लोग जो है बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 46 नंबर। यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो 47 वाला अभ्यर्थी है, यहाँ पे इसको 6 नंबर बढ़ाया जाता है, यानी कि 5% की छूट दी जाती है, तो यहाँ पे इसका जो नंबर ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 53 नंबर हो जाता है। इसी प्रकार से यदि यहाँ पे 40 में देखा जाए
तो यहाँ पे सिर्फ 46 नंबर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो टॉप वाले हैं स्टूडेंट उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि मान लीजिए इसको ही तो हम लोग रखेंगे जो सबसे ज़्यादा नंबर पाया है, इसको रखेंगे न कि इसको रखेंगे। मिलने के लिए लाभ सबको मिलेगा, लेकिन जिसके यहाँ पे नंबर थोड़ा अधिक होंगे उसको और ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग आशा करते हैं समझ गए होंगे कि ये 5% की छूट किस प्रकार से जो है लागू। एक बात और समझिएगा यहाँ पे, मान लीजिए 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों में हमको 2 लोग को जो है चुनना है। तो यदि इस प्रकार से देखा जाए तो यदि 40 वाले, मान लीजिए 40 है, किसी का नंबर 40 है, दूसरे का भी 40 है, फिर एक का 38 है, एक का 32 है, इस प्रकार से हम 5 लोगों को रखते हैं। यदि इसी में हम लोग प्लस कर देते हैं, मतलब कि 6 नंबर, इसको यदि प्लस 6 कर देते हैं सब में, तो यहाँ पे देखिए लाभ किसको मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका 46 हो जाएगा, ये भी आपका 46। 5 बच्चों के रेशियो के अनुसार देखिए हम लोग कि किस प्रकार से बच्चों को जो है छांटते हैं। यहाँ पे देखिए उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा आपका 44, उसके बाद हो जाएगा आपका 38, उसके बाद हो जाएगा आपका 36। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो टॉप के होंगे सिर्फ उन्हीं को रखा जाएगा। यानी कि आप देखिए सिर्फ 2 बच्चे हैं यहाँ पे, यानी कि सिर्फ यही 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को रखा जाएगा। यानी 5 बच्चों में हमें छांटना था, सिर्फ 2 को रखना था। तो इस प्रकार से हमको यहाँ 46 वाले अभ्यर्थियों को हम लोग इसको रखेंगे। तो आशा करते हैं ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये सीटें 75% या 100 सीटें भरेंगी जब एक कैंडिडेट पर जो है एक रिजल्ट पर जो है एक कैंडिडेट का होगा। यानी कि एक सीट एक कैंडिडेट 1 रिजल्ट, इस प्रकार से जो होगा आपका सिर्फ उसी से जो है भरने वाली हैं 75% या 100% अगर सीटें भरी जाती हैं तो दोस्तों आशा करती हैं चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी कि 5% जो छूट है वो किसको मिलेगा। यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।